हेलो एवरीवन। आज है 20 फरवरी और आज हम लोग 20 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लाइट सुविधा लॉन्च करने वाला भारत का पहला कौन सा जो है बन गया है इनमें से। तो ये बन गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम बैंक्स ने अभी जो हाल ही में एक यूपीआई लाइट जो है फीचर वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, जैसे फेसबुक लाइट होता है ऐसे ही एक यूपीआई लाइट फीचर जो है अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने स्टार्ट कर दिया है। और ये यूपीआई मनी ट्रांसफर जो होता है उसके लिए एक नया फीचर है। और पेटीएम की बात आई है तो पेटीएम की जो स्थापना थी ये 2010 में हुई थी। और पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है ये नोएडा में हो जाएगा, इंडिया में ही है। और पेटीएम के जो विजय शेखर शर्मा ने जो है पेटीएम की स्थापना की थी। अब देख लेते हैं अदर कंपनीज भी हम जो हाल ही में चर्चा में रही हो। फोन पे मैंने आपको कराया था कि फोन पे एकमात्र ऐसी कंपनी बन गई है अब्रॉड से भी यूपीआई पेमेंट या ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करेगी, यानी कि अब जो बाहर के विदेश होते हैं अब्रॉड कंट्रीज उनसे भी यूपीआई पेमेंट ये ले सकते हैं फोन पे आप। ठीक है, और फोन पे की स्थापना ये 2015 में की गई थी। गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना कब हुई थी, ये 1998 में हुई थी। गूगल में अभी हाल ही में एक अपना मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल जो है चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, बार्ड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चैटबॉट लॉन्च किया है बार्ड इसने। गरुड़ एरोस्पेस क्यों चर्चा में था, क्योंकि गरुड़ एरोस्पेस ने अभी जो है भारत का जो है एक सूरज नाम का ड्रोन इसने जो है विकसित किया है। ठीक है, एक स्टार्टअप के साथ मिलकर गरुड़ एरोस्पेस ने जो है अपने इंडियन नेवी के साथ मिलकर तो स्वम नहीं सूरज सूरज नाम का जो ड्रोन है ये विकसित किया है। और गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बन गए हैं एमवी सुचेंद्र कुमार। भारतीय सेना जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके जो है ये नए उपाध्यक्ष बन गए हैं, यानी कि वाइस चीफ कह सकते हैं आप। ठीक है, ये बन गए हैं। अब हमारी आर्मी की बात आई है तो मैंने आपको कराया था कि जो हमारा आर्मी है वो 15 जनवरी को जो है आर्मी डे अपनी जो है स्थापना दिवस मनाता है। लेकिन वैसे इसकी स्थापना कब हुई थी इंडियन आर्मी की, ये 1 अप्रैल और 1895 में की गई थी। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मनोज पांडे हैं, थल सेना अध्यक्ष। और अभी उपाध्यक्ष बन गया है ये एमवी सुचेंद्र कुमार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अदर ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे अध्यक्ष से रिलेटेड। तो अनिल कुमार लोहाटी, ये अभी जो रेलवे बोर्ड के एमडी और सीईओ बने हैं, अनिल लोहाटी मैंने आपको कराया था। और अमनप्रीत सिंह, ये हमारे जो वायुसेना है ना, जो इंडियन एयरफोर्स है उसके जो उपाध्यक्ष बने हैं ये अमनप्रीत सिंह बने हैं। और हमारी जो वायुसेना है इसके अध्यक्ष कौन है, ये विवेक राम चौधरी हैं। और अमनप्रीत सिंह उसके उपाध्यक्ष बन गए हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, मैंने आपको कराया था, हमारा जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसके अभी थोड़ा टाइम पहले 1-2 महीने पहले ही अध्यक्ष बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य, पुर नहीं पुट नहीं ये पुर है। ठीक है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जो हाल ही में खबरों में था। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तो ये जो भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी है ये राजस्थान में है। और ये जो है ना बनाया जा रहा है, जो केवला देव आपने अभयारण्य सुना होगा, तो ये जो केवला देव अभयारण्य है वहीं पर ये जो है ना एक पक्षी अभयारण्य भरतपुर जो है विकसित किया जा रहा है इसके अंदर से ही लेके। और यहीं पर पक्षियों की जो है ना कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी प्रजनन और भोजन के मैदानों में से एक रूप में मान्यता है। यानी कि जो केवला देव है ये पक्षियों की प्रजातियों के लिए फेमस है। अब यहाँ पे ये पूर्ण रूप से भरतपुर विकसित कर दिया जाएगा। और ये कब बनाया गया था, तो 1850 के दौरान एक शाही शिकार रिजर्व के रूप में उत्पन्न हुआ और महाराजा और अंग्रेजों के लिए एक रिजर्व था, खेल का भी एक रिजर्व था। ठीक है, तो ये विकसित किया गया था भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देव। अब राजस्थान की बात आई है। राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अशोक सिंह गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और राजस्थान के आप और कौन से उद्यान कर सकते हैं, एक तो केवला देव हो गया और एक रणथंबोर, सरिस्का, रणथंबोर। ठीक है, ये सारे जो अभयारण्य है ये यहीं के हो जाएंगे। और कुछ बांध मैं आपको बता देती हूँ। एक राणा सागर बांध है, ठीक है, जवाहर सागर बांध है,
और एक नारायण सागर बांध है। तो ये सब भी कहाँ पर हो जाएंगे, राणा सागर, जवाहर सागर, नारायण सागर, ये राजस्थान में ही हो जाएंगे। राजस्थान के हाल ही के करंट अफेयर्स डिस्कस करें तो राजस्थान में एक अंधता कानून अधिनियम, राइट टू साइट एक्ट लाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। फिर राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भी पहला राज्य राजस्थान बना था। और राजस्थान के इसी जयपुर में हमारे जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने संविधान पार्क की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे। और हाँ, राजस्थान का एक मानगढ़ धाम, थोड़ा टाइम हो चुका है इसका अब इसको, लेकिन अब तो जानते हैं जो पेपर है उसमें जो है कहीं से भी पूछ सकते हैं, 2-3 महीने के तो आते ही है करंट अफेयर्स। तो ये जो एक मानगढ़ धाम है, इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था अभी थोड़ा टाइम पहले नरेंद्र मोदी जी ने। अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री। और मध्य प्रदेश से आप क्या कौन सा अभ्यारण्य विकसित करोगे, देखो पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, वन विहार, ये सब मध्य प्रदेश के, कान्हा ये भी मध्य प्रदेश का हो जाएगा। और ये अब मैंने कराया था कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर जो पहली नदी जोड़ो परियोजना थी जिसमें केन बेतवा को जोड़ा गया था, तो जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व जलमग्न हो रहा था, जिसके चलते इसकी स्थापना, इसके जगह पर कौन सा बनाया गया था, तो एक दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था यहाँ पर। ठीक है, और अभी मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में जो है चीते लाए गए थे। ठीक है, कुनो नेशनल पार्क में लाए गए ये। और पहले लाए गए थे नामीबिया से 8 चीते, अब दक्षिण अफ्रीका से जो 12 चीते लाए जाएंगे। हर साल जो है 12 चीते इसमें लाए जाएंगे, और टोटल हमें 100 लाने हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो ये मध्य प्रदेश के में ही लाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में अभी एक रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया, जो हमारे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी इसका एक जो कांगेर वैली नेशनल पार्क बहुत फेमस था। तो ये जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है, इसमें क्या पाया गया था, नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर का एक चमगादड़ की नई प्रजाति छत्तीसगढ़ में कांगेर नेशनल पार्क या कांगेर घाटी नेशनल पार्क में पाई गई थी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का आप एक लेमुरु जो है ये भी अभयारण्य रिजर्व याद रख सकते हो, लेमुरु। ठीक है, तो ये सब छत्तीसगढ़ गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूट्यूब के जो नए सीईओ है ये कौन बन गए हैं, तो यूट्यूब के नए सीईओ ये नील मोहन बन गए हैं। और ये भारतीय मूल के हैं, और पहले अमेरिकी, क्योंकि यूट्यूब जो अमेरिका ने लॉन्च किया, तो इंडो अमेरिकन है जो ये पहली बार यूट्यूब के सीईओ बने हैं। नील मोहन आप पिक्चर में देख सकते हो। यूट्यूब की बात आई है तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, ये नील मोहन इसके सीईओ बन गए हैं। अब हम अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें सीईओ से रिलेटेड, तो पराग अग्रवाल ये ट्विटर के सीईओ थे, जिसे एलन मस्क ने जो है ट्विटर को अधिग्रहण किया $44 बिलियन में। उसे खरीदने के बाद इनको जो है पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, सुंदर पिचई ये गूगल के सीईओ हो जाएंगे। और ठीक है, तो ये सारे जो लोग हैं ये सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम मिला है, तो ये अपने देश भारत को ही जो है ना पहला पूरी तरह से जो है ऑपरेशनल एक ड्रोन सिस्टम है ये मिल गया है। ठीक है, स्वॉर्म ट्रूपर्स सून डिलीवरी द वर्ल्ड्स ऑपरेशनल स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम, ये एक ड्रोन सिस्टम है और बहुत ही जो है तकनीकी से विकसित किया गया एक ड्रोन सिस्टम होता है। तो ये अपने भारत को मिल गया है स्वॉर्म। ठीक है, और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो चाइना, चाइना क्यों चर्चे में था, क्योंकि अभी जो चाइना है इसने एशिया की जो है सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जो है विकसित की है एशिया की, ये चाइना ने विकसित की है। चाइना की राजधानी बीजिंग, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने पूरी दुनिया में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन विकसित की थी, और जिसके चलते जर्मनी और भारत के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया। ठीक है, और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ हमने किस चीज का समझौता, हमने 36 राफेल विमान लाने थे जो हम फ्रांस से ही लाने वाले थे। तो इसका भी जो है नेक्स्ट जो दिसंबर 2022 में ही पूरे हम जो है ला चुके हैं विमान। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और ओलाफ शोल्ज यहाँ के अभी वर्तमान के चांसलर हैं। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और इसके जो
इनकी जो है अभी पहली भारतीय जो प्रधानमंत्री बनी थी एंथनी अल्बनीज तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो फ्रांस के एनेमुल मैक्रो राष्ट्रपति हो जाएंगे। और हाँ, एलिजाबेथ बॉन्ड इसकी जो है महिला प्रधानमंत्री भी हाल ही में बनी थी। ठीक है, अब ड्रोन की बात आई है तो एक अभी जो वरुण नाम का ड्रोन विकसित किया गया था, जो पहला मानव रहित जो ड्रोन विकसित किया था अपने भारत ने ही किया था। तो ये सब इसके कुछ ड्रोन के फैक्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और जो जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे आज के लिए सिर्फ मैंने वही कवर किया है। अब हम 10 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे, और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप लोग जानते हैं, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी के, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड ने पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? ये पूर्वी बंगाल को जोड़ता है, मैंने कराया है। शेरशाह ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, और रुपए जो सिक्के हैं ये भी इसने चलवाए थे, शेरशाह सूरी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण किससे संबंधित है? राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, ये पर्यावरण और वन संरक्षण का जो है संभालता है, इसलिए ये एनजीटी इसी से पर्यावरण और वन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या परिणाम उत्पन्न होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग से उपरोक्त सभी, यानी कि हमारे तटरेखा में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, ग्लेशियर पिघल जाता है, तो तटरेखा का जो है पानी बढ़ेगा तो परिवर्तन होगा, समुद्र के पानी स्तर में वृद्धि होगी, फसल के पैटर्न में भी बदलाव आ जाएगा, तो ये सभी चीजें हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के बल्ले के लिए विलो कहाँ से आता है? विलो यानी कि क्रिकेट के बल्ले की जो लकड़ी है वो किससे बनाई जाती है? तो वो शंकुधारी वन से बनाई जाती है, मैंने कराया है। जिसे आप क्रिसमस ट्री कहते हो ना, ऐसे ये शंकुधारी वन जो होते हैं, और ये ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं, शंकुधारी वन, उससे ये बनाए जाते हैं क्रिकेट के बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसका गठन केवल भाषा विद के आधार पे हुआ? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, और ये 1953 में गठित हुआ था। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो जैविक खेती में सबसे टॉप पर है सिक्किम। उत्तराखंड है, इसमें हमारा जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, वो यहीं बना था। कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया था, जो 29वां हमारा राज्य बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से अभिप्राय है वोट देने का अधिकार। इसमें अमीर को या गरीब को देने का अधिकार नहीं, सिर्फ सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार ही मताधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत के लिए चुनौती नहीं है? तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद, भारत के लिए एक चुनौती नहीं है। समाजवाद में जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, या जितनी भी स्कीम्स है जो पूरे समाज के लिए है, तो ये सब खतरा नहीं होते, बल्कि जो प्रादेशिकता है, जातीय भेदभाव, सांप्रदायिकता, ये सब भारत के लिए चुनौतियां हो सकती है, लेकिन समाजवाद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक हवा को भारत पृथ्वी पर किसके द्वारा रखा जाता है? एटमॉस्फेरिक हवा को जो है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, ये जो है पृथ्वी से जो ये सटी रहती है, ठीक है, हवाएं जितनी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? तो ये कांडला बंदरगाह था, और ये क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी, तो अब तक तो आपको रिवीजन हो ही गए होंगे। तो कांडला बंदरगाह स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें टार्ट्रिक एसिड नहीं पाया जाता? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मैंने भी आपको कई बार रिवीजन इसलिए करा दिया है। तो ये जो है गाजर में नहीं पाया जाता, और मैंने आपको बताया जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, जैसे टमाटर, इमली, अंगूर, इन सब में जो है ये खट्टा जो है टार्ट्रिक पाया जाता है, लेकिन अदर चीजों में नहीं पाया जाता। और सबसे ज्यादा अगर इसकी मात्रा पूछो टार्ट्रिक अम्ल की, तो वो इमली में पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के रिवीजन प्रश्न, और जितने भी अदर ऑप्शंस या करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट लगे मैंने उन सभी को कवर किया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।